मतदान का चुनाव प्रचार थम गया है और सभी प्रत्याशियों ने अपना दमखम दिखाते हुए आम जनता से अपने लिए मतों की मांग की है। धौलाना विधानसभा जो कि प्रथम चरण में जहां वोटिंग होनी है, वहां के मतदाता भी 10 फरवरी को अपना नया विधायक चुनेंगे। तो आइए जानते हैं इस पूरा क्योंकि ये कोरोना काल के दौरान ये चुनाव प्रचार चला, क्योंकि जो पिछले चुनाव प्रचार से उनसे अलग था। तो आइए जानते हैं आम मतदाताओं से, क्या इस प्रकार के चुनाव प्रचार ने उन्हें आकर्षित किया, क्या भविष्य में इस प्रकार के चुनाव प्रचार जो है वह नींव रखते हैं। तो नाम बताइए और बताइए कैसा रहा ये चुनाव का प्रचार और क्या माहौल क्या है। विजय शर्मा मैं ककराना से हूँ। हमने पीछे 10 साल में समाजवादी की भी सरकार देखी, हमने मायावती जी की भी सरकार देखी, लेकिन जो योगी जी की सरकार में बदलाव आया है पूरे उत्तर प्रदेश में, जो एक विकास की गंगा पूरे उत्तर प्रदेश में बह रही है, उस विकास में कहीं ना कहीं हमारा धौलाना वंचित रह गया। उस वंचित को, उसकी कमी को पूरा करने के लिए इस बार धौलाना विधानसभा पूरे जोर शोर के साथ हर वर्ग का व्यक्ति, चाहे वो ब्राह्मण है, राजपूत है, बनिया है, मुस्लिम है, प्रति एक व्यक्ति पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं धर्मेश तोमर जी, उनको पूरे तन मन धन के साथ धौलाना विधानसभा इस बार विजयी बनाएगी और विजय भी हमारी कम से कम 50,000 प्लस वोटों से विजय होगी। अच्छा विजय जी, एक बात बताइए, जैसे धौलाना में विधानसभा में लोग प्रत्याशी रूमर फैलाते हैं, अफवाहें फैलाते हैं कि एक वर्ग विशेष साथ नहीं है, कि अगर ब्राह्मण नाराज हैं, ब्राह्मण जो विरोध में है, तो क्या ये अफवाह है या सच्चाई है? ये तो मैं आपको पहली बार मुझको ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि चुनाव हमने बहुत लड़े हैं, लड़वाए, लेकिन पहली बार ऐसा दिखाई दे रहा है कि विधानसभा में लगभग 80% से ज़्यादा ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के साथ है। पहले ब्राह्मण बिखर जाता था, कांग्रेस की तरफ चला जाता था, बसपा की तरफ चला जाता था, भाजपा में कुछ चला जाता था, लेकिन पहली बार ऐसा दिखाई दे रहा है कि पूरी विधानसभा में लगभग 80% से ज़्यादा ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आइए हम बात करते हैं अधिवक्ता महोदय। वहाँ पे हर क्षेत्र का व्यक्ति आता है, तो हमारे साथ मौजूद है अधिवक्ता गजेंद्र पाल सिंह। गजेंद्र जी, ये बताइए कि क्या माहौल है, और जो हर समाज और हर तबका कहा जा रहा है कि कुछ तबके इसके साथ है, कुछ तबके इसके साथ है, तो उनके बारे में पूरा बताइए। मैं आपको बताऊं, माहौल तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ से सीट निकल रही है और हमारा क्षेत्र जो है वो गंगा जमनी तहजीब कहा जाता है। इस वजह से यहाँ जाति, धर्म, पंथ कोई मायने नहीं रखता है। प्रत्येक जाति, वर्ग, धर्म के लोग माननीय धर्मेश तोमर जी को जो है वोट कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे मतों से धौलाना विधानसभा को जीत रही है। संदीप गर्ग जी, तो संदीप गर्ग जी बताइए, जैसे आपके पास तो पूरे क्षेत्र से ग्रामीण आते रहते होंगे, तो क्या माहौल क्या है और क्या लग रहा है इस बार? देखिए, माहौल से पहले मैं जो चुनाव प्रचार जो आपने पहला प्रश्न पूछा था उस पर बात करना चाहूँगा। और इस बार चाहे भले ही कारण कुछ भी रहा हो, कोरोना कारण रहा हो, लेकिन इस बार जिस तरह का चुनाव प्रचार देखा गया वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और मुझे अच्छी बात ये लगी कि जो पिछले चुनावों में शराब और बाकी सारी अवैध जो गतिविधियों का इस्तेमाल होता था वो इस चुनाव में काफ़ी कम हुई है, और ये एक सकारात्मक संकेत है। जितना खर्चा प्रत्याशी का कम होगा उतना ही वो जीतने के बाद विकास पर ज़्यादा ध्यान दे सकता है। और जहाँ तक बात है प्रत्याशी की, तो जितने भी प्रत्याशी हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी में है, उसमें जो धर्मेश तोमर जी हैं वो सबसे पढ़े लिखे प्रत्याशियों में से एक हैं और पूर्व में भी समाजवादी पार्टी से विधायक रह चुके हैं। और उनके जो कार्यकाल था, जो समाजवादी पार्टी का जो उनका कार्यकाल था, उसमें उन्होंने काफ़ी विकास कराया। तो मुझे लगता है कि क्षेत्र की जनता उनको दोबारा इस बार मौका दे रही है और मुझे लगता है कि शायद अच्छे मतों से धर्मेश तोमर जी जीत पाएंगे। हमारे साथ एक और अधिवक्ता मौजूद है, क्योंकि तहसील का क्षेत्र है तो अधिवक्ताओं से ही ज़्यादा आमना सामना होता है। तो अधिवक्ता उमेंद्र सिंह जी, ये बताइए कि आप तो हापुड़ भी जाते रहते हैं, वहाँ भी आपसे क्षेत्र की जनता टकराती रहती होगी, और यहाँ भी आप काफ़ी मतलब कि क्षेत्र में रहते हैं, तो क्या माहौल क्या है? माहौल आज की समय में जो है धर्मेश तोमर जी को अत्यधिक वोट दे रहे हैं। हर वर्ग का वोट धर्मेश तोमर जी के साथ है, चाहे वो SC वर्ग हो या मुस्लिम वर्ग हो या सामान्य वर्ग में ब्राह्मण हो या राजपूत हो या कोरी हो या अन्य कुम्हार हो। हर वर्ग का व्यक्ति जो है धर्मेश तोमर जी को वोट दे रहा है। वोट का कारण सिर्फ उनका ये है कि
वोट सिर्फ इसलिए देना चाह रहे हैं क्योंकि धर्मेश जी ने पहले भी काफ़ी विकास कार्य कराए हैं। जब वो विधायक रहे थे तब भी, और उसके बाद भी, बीच में भी जब वो विधायक नहीं थे तब भी उन्होंने विकास कार्य कराए। उन्होंने बहुत सारे स्कूलों की स्थापना भी कराई है। अपने भी स्कूल हैं, उनके हैं, जिसमें जो है बच्चों के पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, जिनके पास, उनको जो उन्होंने मुफ्त शिक्षा भी दी है। और शिक्षा के स्रोत जब बढ़ेंगे तो खुद ही विकास होगा। तो ये कहना है कि धौलाना विधानसभा से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं धर्मेश तोमर, वह पूर्व में भी विधायक रह चुके हैं और उनके कार्यकाल में कराए गए विकास कार्यों को नाज़ीर बनाते हुए ग्रामीण अपना वोट करने की बात कह रहे हैं। देखना यह होगा कि जो अन्य दलों के प्रत्याशी हैं, चाहे असलम चौधरी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी से बासित प्रधान हो, उनका कितना मत प्रतिशत रहता है। मैं राहुल सिंह, धौलाना दर्शक।